जितनी पॉपुलेशन है, जितना डिमांड है, उतनी हमारे पास अभी रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटीज को बिल्कुल अवॉइड कीजिए जो आज से 2 साल पहले नई प्राइवेट कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया है, 2 बिल्डिंग खरीद के तैयार किया गया है। जो 6 ईयर में आप कुछ नहीं पढ़ोगे तो एफएमजी एग्जाम निकालना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आपको ऐसी कंट्री को अवॉइड करना चाहिए, छोटी-छोटी कंट्री को, जहाँ पे फ्यूचर आपका सेफ नहीं है। Hello guys, my name is Dr. Rakesh, alumni of Aurum State Medical University, currently practicing doctor in Delhi Government Hospital। देखो कुछ कंट्री ऐसी है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, या उसको एडमिशन लेने से पहले, वहाँ एडमिशन लेने से पहले आपको सोच समझ के अच्छे रिसर्च करके करना चाहिए। क्योंकि देखो 2021 18 नवंबर के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गए। मतलब क्या, पहले जो गाइडलाइंस थे उस पे एनएमसी ने ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई थी जिसके बेसिस पे आपको कॉलेज सिलेक्शन करने से पहले सोचना चाहिए था। बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, उस पैरामीटर के ऊपर में बहुत सारी चीज़ें थी। बट यूनिवर्सिटी या कंट्री के बेसिस पे ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं हुआ करता था। बट अभी 2021 के बाद जो गाइडलाइंस आया है ना, उसके बेसिस पे मैं अभी आज हम बात करेंगे कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान में एडमिशन लेने से पहले आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और क्यों ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि देखो, ये है इट्स ऑल ओवर 6 ईयर, ये आपके करियर की बात है। पता चले आपने एडमिशन ले लिया है और 2 साल के बाद आपको एनएमसी की तरफ से आता है जो आपकी डिग्री वैलिड नहीं है। क्योंकि ये सेम चीज़ फिलीपींस में हो रखा है। फिलीपींस में हो रखा है और फिलीपींस के स्टूडेंट्स 2 साल के बाद अपनी फर्स्ट ईयर दोबारा 2 साल बर्बाद करके, पैसे बर्बाद करके फिर से दोबारा री-एडमिशन्स हुए हैं, ये रशिया के अंदर में या बाकी कंट्री के अंदर में। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कंसिडर कीजिएगा। देखिए, कजाकिस्तान के अंदर जो सबसे मेजर ड्रॉबैक ये है, वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। प्राइवेट कॉलेज, अगर आप देखो प्राइवेट कॉलेज की जो क्वालिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो इतना ही अच्छा होता तो लोग इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में क्यों नहीं प्रेफर करते। फर्स्ट, एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंडिया में प्राइवेट कॉलेज क्यों नहीं प्रेफर करते, क्योंकि बजट नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पे फैसिलिटी की भी प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट 90% 95% जो प्राइवेट कॉलेज है इंडिया में, उतनी अच्छी वहाँ पे सर्विस और फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पेशेंट फ्लो नहीं है। सेम आपको चाहे अब्रॉड के भी प्राइवेट हो, कंडीशन वैसे ही होता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर में आपको पेशेंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, रैंकिंग, क्वालिटी, जो भी चीज़ें है ना, वो में कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट में आपको वही सर्विस उतनी अच्छी नहीं मिलती है, या ना के बराबर मिलती है, क्योंकि उनका काम बिजनेस का है और आपको वो डिग्री देने के लिए कोशिश करते हैं और आपको वो डिग्री दे रहे हैं। तो जैसे कि कुछ रिसेंटली अभी जस्ट लास्ट मंथ में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। आईएमएस जो इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल जो अल्माटी के अंदर में है, वहाँ पे स्टूडेंट्स और डीन का डीन से कोई इंटरेक्शन नहीं है। डीन ऑफिस में डेली स्टूडेंट स्ट्राइक करने जाते हैं। वहाँ पे कंसल्टेंसी सही से प्रॉपर से वहाँ पे गाइड नहीं कर रही है, वहाँ पे कंसल्टेंसी है नहीं, क्योंकि कंसल्टेंसी इंडिया में बैठे हुए हैं और वहाँ पे कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के भरोसे यूनिवर्सिटी पे छोड़ रखा है बच्चे को। और वहाँ पे बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट है। पासपोर्ट बच्चों के हाथ में नहीं है, पासपोर्ट भी यूनिवर्सिटी ने अपने पास रख रखा है, जबकि लॉजिकली नॉर्मली पासपोर्ट यूनिवर्सिटी अपने पास नहीं रख सकती। वीज़ा लगने के बाद आपको पासपोर्ट हैंड ओवर कर देना चाहिए। बट प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे वो अप्रूव्ड है या नहीं है, कजाकिस्तान गवर्नमेंट के स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसके लाइसेंस है या नहीं है, इस चीज़ का भी वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात है कि देखो, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, रशिया में हो या किसी भी रशिया में तो प्राइवेट कॉलेज है नहीं। रशिया में एक भी यूनिवर्सिटी आपको प्राइवेट नहीं मिलने वाली। बट जहाँ पे भी प्राइवेट है, उनका फर्स्ट एजेंडा, फर्स्ट मोटो ये होता है जो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस हो सके। देखो, बिज़नेस करने के कई तरीके हो सकते हैं। आइदर वो कॉलेज की फ़ी इंक्रीज़ कर सकता है या नंबर ऑफ इनटेक जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। तो सोचो, अगर फ़ी इंक्रीज़ करते हैं या जो कॉलेज की एकेडमिक कॉस्ट है वो इंक्रीज़ करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाएँगे और एडमिशन्स कम होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स अब्रॉड में तभी इसीलिए एडमिशन लेते हैं क्योंकि उनके बजट में इंडिया के यूनिवर्सिटी, इंडिया के मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो इसलिए ये लोग अब्रॉड में एडमिशन लेते हैं। मैंने भी जब 2014 में एडमिशन लिया था, तो इसलिए लिया था क्योंकि मैं इंडिया के प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता था और गवर्नमेंट में मेरी जो रैंकिंग थी वो जनरल कैटेगरी से मैं बिलोंग करता था, मुझे सीट्स मिली नहीं। तो इस बजट के इशू की वजह से लोग अब्रॉड जाते हैं। तो बजट में तो आप इन कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज इंक्रीज कर नहीं सकता है, तो ये क्या करते हैं, जो अपनी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। आप सोचो, आप बिलीव नहीं करोगे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे ही है, कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इनटेक है ना, वो 1000, 2000, 3000 स्टूडेंट्स पर ईयर है। आप सोचो, जो आप यूनिवर्सिटी के अंदर में, मेडिकल कॉलेज के अंदर में 1000 स्टूडेंट्स या 2000 स्टूडेंट्स पर ईयर जा रहे हैं, तो 6 ईयर के अंदर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 12,000 हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज होने की वजह से उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रैंकिंग हॉस्पिटल्स नहीं है क्लिनिकल एक्सपोजर देने के लिए, इंटर्नशिप करवाने के लिए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है।
तो तो उन्होंने क्या कर रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से जो फ़ी है बहुत कम कर रखा है, तो स्टूडेंट्स कम फ़ी के लालच में वहाँ पे जाते हैं और क्लिनिकल एक्सपोज़र बिल्कुल भी नहीं मिलता, सिर्फ डिग्री लेके आते हैं। और आप इसीलिए एफएमजी की जो पासिंग परसेंटेज है इन यूनिवर्सिटी का, इन कॉलेज का बहुत ही कम है। तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है, जो कि ये आपका जो एफएमजी पासिंग परसेंटेज है, कजाकिस्तान की, किर्गिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटी की, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी की जो बहुत बहुत ही कम है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किया जाता है, स्पेसिफिकली इन प्राइवेट कॉलेज के अंदर में, क्योंकि उनका एजेंडा और मोटो यही होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रखो, ज़्यादा इनटेक करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे, और उससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। एकेडमिक उतने अच्छे से हो नहीं पाते, एक एक क्लास में 100, 200, 300 स्टूडेंट्स होते हैं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है उनको एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देने का। दूसरी बात क्या है, जो अब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में जो मेजर जो 2021 18 नवंबर के बाद जो चेंजेस आए हैं, वो एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंटर्नशिप का। देखो, अगर कोई भी कंसल्टेंसी, कोई भी एजेंट आपको ये चीज़ बता रहा है, जो अभी हमने ड्यूरेशन चेंज कर दिया है, आपको वहाँ पे इंटर्नशिप जो ये जो एकेडमिक ड्यूरेशन है, वो एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करती है। देखो, ये टोटली मैं बिलीव करने वाली बात नहीं है। देखो, जस्ट 2 ईयर पहले जो कोर्स की ड्यूरेशन 5 ईयर था। अब सोचो, एक यूनिवर्सिटी आज से 2 साल पहले तक 5 ईयर कोर्स में डिग्री इनटेक होता था, वहाँ पे 5 ईयर के कोर्स का ड्यूरेशन बच्चों का एडमिशन करवाती थी। सडनली रातों रात एनएमसी गाइडलाइंस चेंज हुआ, उन्होंने कोर्स का ड्यूरेशन इंक्रीज कर दिया। पॉसिबल नहीं है। वो यूनिवर्सिटी, जो प्राइवेट कॉलेज, जो डिग्री देने से पहले इंटर्नशिप नहीं करवाता था, जिनके पास हॉस्पिटल्स नहीं है, वो लाइसेंस देने के लिए जो एनएमसी की गाइडलाइंस है, आपको 1 ईयर का मिनिमम इंटर्नशिप करना है, वो उसके लिए उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। वो एक रात में, एक ही दिन में, एक ही साल के अंदर में कैसे इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल करवा देंगे इंटर्नशिप करने के लिए? कोर्स का ड्यूरेशन उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। हॉस्पिटल्स जो थे नहीं, अब कैसे आ जाएंगे हॉस्पिटल्स? तो आपको खुद ही सोचना चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी, जिस कंट्री ने आज तक कभी इंटर्नशिप नहीं करवाया, वो आपको इंटर्नशिप करने के लिए हॉस्पिटल कैसे दे सकता है? दूसरी बात, कोई भी कंट्री किसी भी इन फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अपने यहाँ पे गाइडलाइंस या बाकी चीज़ें चेंज नहीं करते, क्योंकि उनका एकेडमिक, आप लॉजिकली सोचो, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, जो इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट की जो करिकुलम है, वो सेम होता है, चाहे वो इंडियन स्टूडेंट्स है किसी भी स्टेट्स का, या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है। ऐसा कभी सुना है अपने इंडियन गवर्नमेंट्स ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से एजुकेशन पैटर्न है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक अलग ही एजुकेशन पॉलिसी है, और जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग एजुकेशन पॉलिसी है? नहीं। आपने कभी यूके, यूएस, रशिया, कहीं पे भी किसी मेजर कंट्री में, जर्मनी, फ्रांस, इन सब में जगह देखा होगा, जो एक सब जगह एक कॉमन एजुकेशन पॉलिसी होता है, और उसी एजुकेशन पॉलिसी को सबको फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो इंडियन हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, या उनके खुद के स्टूडेंट्स हैं। सिमिलरली रशिया में भी जो भी एजुकेशन पैटर्न है, वो सेम रशियंस के लिए भी है, वही पैटर्न इंडियंस के लिए भी है, यूक्रेन के अंदर भी सेम ही है। तो एनएमसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो जो चेंजेस आए थे, जो कोर्स का ड्यूरेशन में, उसमें कोई चेंजेस रशिया में, यूक्रेन में, या बेलारूस के अंदर में नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनकी जो गाइडलाइंस है, इनकी जो एकेडमिक करिकुलम है, वो ऑलमोस्ट सेम है जो कि एनएमसी की नीड्स है, एनएमसी की जो डिमांड है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो पहले 5 ईयर की कोर्स करवाती थी, 5 ईयर कोर्स में डिग्री देते थे, और अभी बोल रहे जो हम 6 ईयर करवाएंगे, ऐसी कंट्री को प्लीज अवॉइड कीजिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए। दूसरी बात, एक और चीज़, जो पहले कजाकिस्तान में जो डिग्री दिया जाता था स्टूडेंट्स को, उस डिग्री पे लिखा होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन। अभी जो डिग्री दी जा रही है, उस पे लिखा आता है बैचलर ऑफ हेल्थ केयर। तो एक ये भी सडनली चेंजेस आए हैं, जो जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर में कंफ्यूजन और बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो गया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को भी अच्छे से आप वेरीफाई कीजिए, जो एक्चुअल सिनेरियो क्या है। और इसके लिए आपको सबसे ऑथेंटिक सोर्स ये है, जो कजाकिस्तान के अंदर में जो हमारे इंडियन एम्बेसी है, उससे वेरीफाई कीजिए। और एम्बेसी पे जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप पूछोगे, एम्बेसी के ऊपर प्रेशर होगी, और एम्बेसी आपको आपके लिए एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि देखो, एक और चीज़ बता दूं मैं, जो ये एमबीबीएस अब्रॉड की जो एडमिशन है, चाहे कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान, छोटी मोटी जितने भी कंट्री है, जो भी छोटे मोटे कंट्री है, उनके लिए ये बहुत बड़ा बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो, किर्गिस्तान बहुत ही छोटा कंट्री है, बहुत ही छोटा कंट्री है, उसके अंदर में 10,000 इंडियन स्टूडेंट जा रहा है। अब 10,000 इंडियन स्टूडेंट्स की वजह से कितना बिजनेस आ रहा है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे जो वो स्टूडेंट्स उनके यहाँ से वहाँ पे कहीं और शिफ्ट हो जाए। बट सडनली इतने छोटे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर इतने लेवल पे चेंज करना, इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है गाइज। तो प्लीज आप कभी भी
जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो, आप इस चीज़ के लिए ज़रूर कंसीडर करो, जो यूनिवर्सिटी प्राइवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइवेट की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, तो लोग इंडिया के प्राइवेट कॉलेज की भी कंडीशन उतनी ही अच्छी होती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात और डार्क साइड इस चीज़ों का ये है, जो इनमें से बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज इज़ रन बाय इंडियन कंसल्टेंसी। इसमें क्या होता है, एक बिल्डिंग होगी, एक हॉस्पिटल्स होंगे, दिखाने के लिए उसी में पूरा मेडिकल कॉलेज रन किया जाता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स की उतना इन्फ्लो नहीं होता, पेशेंट्स आते नहीं है। आपको सिर्फ पेपर का बना, कागज़ का बना एक डिग्री मिल जाती है, और उस डिग्री के बेसिस पे आप एग्ज़ाम देते हो और आपका एफएमजी नहीं निकलता है। इसलिए इन कंट्री की एफएमजी पासिंग परसेंटेज भी बहुत कम है। दूसरी बात, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में जो गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आता है, जो गवर्नमेंट के अंदर में कंट्रोल नहीं किया जाता है, ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि देखो, रशिया हो या किसी ऐसी कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में रहते हो, तो सारे गवर्नमेंट्स के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ कोई रैगिंग होगा, या आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होता है, या कंसल्टेंसी आपको कुछ गलत तरीके से, मतलब आपको टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो वो आप वहाँ पे एक ऑथराइज्ड पर्सन होता है यूनिवर्सिटी में, सही जगह पे आप अपने कंप्लेन रेज करते हो, यूनिवर्सिटी की जो अथॉरिटी है, जो हॉस्टल्स की अथॉरिटी है, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते ही है, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और अगर वो नहीं सुनते तो फ्यूचर में उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। बट अगर प्राइवेट कॉलेज ही है, उनका जो बॉस है, उनका जो डायरेक्टर है, डीन है, वो प्राइवेट ही है, तो वो भी वही लोग होते हैं जो कि वहाँ के जो कंसल्टेंसी या जो भी एजेंसीज उस कॉलेज को जो रन करता है, वो सारे उनके ही लोग होते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुना जाता है। इसीलिए अभी जो प्रॉब्लम्स हो रही है उस आईएमएस जो अल्माटी के अंदर में, डीन डायरेक्टर बिल्कुल भी इंगेज ही नहीं कर रहे, कोई बात ही नहीं कर रहे, कोई डीन ऑफिस में स्टूडेंट्स को भगा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज है। तो प्लीज़ ऐसे कॉलेज को, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को, ऐसी कंट्री को अवॉइड कीजिए जहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में आपको कम फी के नाम पे एडमिशन करवाया जा रहा है, और बाद में आपके साथ बहुत सारे हिडन चार्जेस भी होते हैं, और आपकी हिडन चार्जेस के बारे में सुनने के लिए कोई यूनिवर्सिटी की कोई अथॉरिटी या कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं, बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज के, उनकी जो सैलरी भी आती है ना, वो स्पॉन्सर्ड बाय दैट प्राइवेट कंसल्टेंसी। तो ऐसी यूनिवर्सिटी को आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। दूसरी बात क्या है, जो वहाँ की जो क्वालिटी है, सिर्फ क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊँगा, देखो, आप कहीं भी जा रहे हो ना, वैसे कंट्री जाइए जहाँ पे वो ग्रोथ, जिसकी जो इकोनॉमी ग्रोथ या बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ऐसे छोटी-मोटी कंट्री जहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। अब मैं आपको एक डार्क साइड ये बताऊँगा, एक फैक्ट ये है, आप थोड़ा-सा भी एक 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 पॉइंट है जिस पे आप सर्च कर सकते हो, जो हेल्थ टूरिज़्म है इंडिया के अंदर में, वहाँ पे कितने सारे पेशेंट्स आते हैं और किस कंट्री के कितने पेशेंट्स आते हैं। अगर सोचो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान या तजाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ की फैसिलिटी इतनी ही अच्छी होती, यहाँ के पेशेंट, इतने सारे पेशेंट जो हेल्थ टूरिज़्म के नाम पे इंडिया में आते हैं, वो क्यों आते हैं? दिल्ली में आपको कभी भी किसी भी टाइम पे ऑलमोस्ट मोर देन 10,000 पेशेंट्स, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, इन सारी कंट्री के ही पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि वो बड़े-बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो अगर उनके पास खुद का इतना डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता, तो वो लोग अपने इस कंट्री के अंदर ही ट्रीटमेंट के लिए करवाते, वो हमारे इंडिया में नहीं आते। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा रशियन पेशेंट्स आए, यूएस के पेशेंट्स आए, हार्डली 1 आध 2 बजट की वजह से आ सकता है, लेकिन यहाँ के पेशेंट्स नहीं आते, क्योंकि इनका जो हेल्थ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंडिया से काफ़ी बेटर है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और हाँ, नो डाउट इंडिया में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है, और इंडिया में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, अवेलेबल है, बट जस्ट बिकॉज़ ऑफ हमारे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसको, उसके नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन है, जितना डिमांड है, उतनी हमारे पास अभी रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बट ये यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे पॉपुलेशंस इतना ज़्यादा नहीं है, ये काफ़ी वेल डेवलप है, आज से नहीं, 100 ईयर हो गए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का लेते हो, तो इनके जो ऑलमोस्ट 102 ईयर का हो चुका है, पुराना यूनिवर्सिटी है, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है। औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1942 का है, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1937 का है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट 100 ईयर, 100 मोर देन 100 ईयर पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है। तो सोचो कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनके पास में, कितने सारे डॉक्टर्स, कितने सारे लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो ये प्लस पॉइंट है आपके पास में। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को बिल्कुल अवॉइड कीजिए, जो आज से 2 साल पहले नई प्राइवेट कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया है, 2 बिल्डिंग खरीद के तैयार किया गया है। तो इससे आपकी क्वालिटी जो एजुकेशन है ना, वो काफ़ी अफ़ेक्ट करता है, और ये आपके एंटायर लाइफ में भी अफ़ेक्ट करने वाला है, क्योंकि जो 6 ईयर में आप कुछ नहीं पढ़ोगे, तो एफएमजी एग्ज़ाम निकालना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और अगर एफएमजी एग्ज़ाम निकल भी जाता है, तो आपके पास क्लिनिकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता, इंटर्नशिप में भी आपको प्रॉब्लम होती है। ये आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। दूसरी बात है, एक और चीज़, जो यूक्रेन वॉर से या वियतनाम में अभी जो चाइना की तरफ से जो प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन है।
आपको ऐसी कंट्री को अवॉइड करना चाहिए, छोटी-छोटी कंट्री जहाँ पे फ्यूचर आपका सेफ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, आज से 2 साल पहले किसी ने यूक्रेन के बारे में नहीं सोचा था, यूक्रेन में इतनी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इतना किसी के दिमाग में होता तो 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन के अंदर नहीं होते। बट जस्ट बिकॉज़ अभी एक छोटा कंट्री था और वहाँ पे इतनी ज़्यादा उनकी जो आर्मी, मिलिट्री इतने पावरफुल नहीं थे, तो वन साइडेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो वहाँ पे काउंटर नहीं कर पा रहे और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। नो डाउट वो कंट्री भी प्रॉब्लम में है, बट इसीलिए आपको ऐसी कंट्री को चूज़ करना चाहिए जो वर्ल्ड पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो, सुपर पावर हो और जिनके साथ इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छा हो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट 6 ईयर। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम होती है, तो आप ईज़िली अपने इंडिया आ सकते हो। दूसरी बात, इतनी बड़ी कंट्री में, वर्ल्ड पावर कंट्री में आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ही पता है लास्ट 2 ईयर से क्या सिचुएशंस है। स्टिल रशिया के अंदर में कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी टाइप का वॉर का इम्पैक्ट नहीं हुआ है, और क्योंकि हो भी नहीं सकता, क्योंकि रशिया एक वर्ल्ड पावर है, उस पे कोई भी प्रॉब्लम्स आना या किसी भी टाइप का अटैक होना, वर्ल्ड वॉर होने की संभावना है। उस सिचुएशन में आप इंडिया में भी, रशिया में भी या किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहोगे, आप सेफ नहीं रह सकते। इसलिए ऐसी कंट्री में आपको सिलेक्ट करनी चाहिए जो कि सेफ है, सुरक्षित है, पावरफुल है, जहाँ पे इंडियंस की रिस्पेक्ट की जाती है और इंडियंस को अच्छा माना जाता है। थोड़ा-सा कजाकिस्तान में एक और पॉइंट जो अभी रिसेंटली कुछ-कुछ जगह पे रिमोट एरिया में या छोटे-छोटे कॉलेज जैसे साउथ कजान, नॉर्थ कजान या कैप्सिल वगैरह में की जाती है, जो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशंस इंडियंस के साथ में थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। तो इसलिए देखो गाइज़, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी सोर्सेज़ से आपको मिल रही है ना, आपको रैंडम वेरीफाई करना चाहिए। कोई भी कंसल्टेंसी आपको बोलती है जो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो कजाकिस्तान के अंदर में, तो आपको डेफिनिटली वहाँ के स्टूडेंट्स से वेरीफाई करना चाहिए। वहाँ पे उनके साथ कोई रेसिज़्म तो नहीं हो रहा है। कहीं वहाँ पे किसी नेशनैलिटी के बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं फेस करना पड़ रहा है। तो मल्टीपल फैक्टर्स है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, मल्टीपल चीज़ें हैं, आपको उन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़। ये रही आज कजाकिस्तान के ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन। फर्दर आपको कोई भी क्वेरी है कजाकिस्तान के बारे में, कजाकिस्तान के प्राइवेट कॉलेज के बारे में या इवन गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, तो आप अपनी क्वेरीज़ को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्वेरीज़ इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।